नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से बेटा सब लोग लाइव आ जाइएगा और जल्दी से एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, आप लोगों को वीडियो अच्छे से विजिबल है। चलिए तो भाई जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइएगा और जल्दी से बता दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज वगैरह सब आ रही है या नहीं, मैं आपको अच्छे से दिख रहा हूं या नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। जल्दी से मैं आपको सेशन शेयर कर दे रहा हूं, आप भी सेशन को बेटा जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेने वाले हैं आज हम लोग सीटेट का, जहां पर हम लोग बहुत ही जरूरी बातें करेंगे सीटेट की, जिसमें आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, विकास और विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांतों से बेटा हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है विकास के सिद्धांत से। ठीक है, तो जल्दी से बेटा सब लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से जल्दी एक बार लाइव आ जाइएगा ताकि हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। जब तक हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्या है इंफॉर्मेशन? तो छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है बेटा कि आपका सीटेट का कंप्लीट कोर्स आ गया है एग्जाम कोच के एप्लीकेशन पर। एग्जाम कोच के एप्लीकेशन पर आ गया है सीटेट का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको सभी क्लासेस मिलेंगी लाइव। और अगर आप उन क्लासेस को लाइव नहीं देख पा रहे हो तो वो क्लासेस गायब नहीं होंगी, वो अवेलेबल रहेंगी आपके लिए इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट भी। मतलब ये कोर्स आपके लिए तब तक वैलिड रहेगा जिस दिन तक आपका एग्जाम हो जाएगा, आपका रिजल्ट जब तक नहीं आता है तब तक के लिए ये क्लासेस आपके लिए वैलिड रहेंगी। ये क्लासेस तब तक के लिए आपके लिए वैलिड रहेंगी जब तक कि आपकी क्लासेस, आपका रिजल्ट जब तक नहीं आ जाएगा तब तक आप इन क्लासेस को जितनी बार चाहो उतनी बार देख चुके हो। तो कल यानी कि 25 जुलाई से ये वाला बैच स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें एडमिशन लेना है तो जल्दी करिए, क्योंकि कल से ये क्लासेस आपको ऐसे यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ पेड स्टूडेंट्स को ही मिलेंगी जिन्होंने पेड बैच ले रखा है। तो पेड बैच लेना है तो पेड बैच की कीमत कितनी है? पेड बैच की कीमत है बेटा सिर्फ 999 रुपए। सिर्फ 999 रुपए में आपको सीटेट का कंप्लीट कोर्स यानी कि सीटेट के 6 सब्जेक्ट सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा सीटेट का मात्र 999 रुपए में। और इसके साथ ही साथ आपको मिलता है क्या? इसके साथ आपको मिलता है टेस्ट सीरीज, मतलब आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको इसमें ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। कहां मिलेगी ये सारी सुविधा? तो ये सारी सुविधा मिलेगी आपको एग्जाम कोच के एप्लीकेशन पर। कहां मिलेगी? मिलेंगी ये सारी सुविधाएं आपको एग्जाम कोच के एप्लीकेशन पे। जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे लिखना है एग्जाम कोच बिना किसी स्पेस के। क्या करना है? लिखना है एग्जाम कोच बिना किसी स्पेस के। और जैसे ही आप लिखोगे एग्जाम कोच तो इस वाले लोगो के साथ, ये जो लोगो दिख रहा है आपको, इस वाले लोगो के साथ एक एप्लीकेशन आएगा। आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसके बाद आपकी क्लासेस बेटा स्टार्ट हो जाएंगी। कहां पे? आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी सीटेट वाली एग्जाम कोच के एप्लीकेशन। बस 1 या 2 दिन और, उसके बाद ये वाली क्लासेस यूट्यूब पे ना होकर के एग्जाम कोच के एप्लीकेशन पर होंगी। तो जल्दी करिए, जिन लोगों को सीटेट जिनका नहीं निकला है और वो चाहते हैं कि मेरे जबरदस्त अच्छे वाले नंबर आ जाएं, तो सिर्फ क्या करना है, 999 रुपए की एक फीस पे करनी है और आ जाना है एग्जाम कोच के एप्लीकेशन पर। परसों से आपकी क्लासेस एग्जाम कोच के एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए भाई, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो बात हो गई सीटेट के कंप्लीट कोर्स की। आज की क्लास की बात करते हैं। तो बेटा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर हाल में आता है। कहां से? आपके एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन या 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। वो टॉपिक है जिसका नाम है वृद्धि और विकास। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है आप लोगों के लिए। क्या नाम है? तो टॉपिक का नाम है, जहां ना समझ में आएगा बेटा वहीं पर आप तुरंत वहीं पर क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है वृद्धि और विकास, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हो? इंग्लिश में इसको बोलते हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब बेटा बात करें अगर हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो क्या होता है ग्रोथ, क्या होता है डेवलपमेंट, इस बात को हम लोगों को समझना है अगर, तो बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखो सबसे पहले ये क्या लिखा है बेटा? वृद्धि। ये क्या लिखा है? विकास। ज्यादातर हम लोग जब बात करते हैं वृद्धि और विकास की तो हम यही बात कर लेते हैं कि वृद्धि क्या है भाई, बढ़ रहे हैं तो वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, हम बढ़ रहे हैं तो विकास हो रहा है। ज्यादातर हम लोग ये समझ ही नहीं पाते कि वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं वृद्धि और विकास। अब बेटा बात करते हैं, हम लोग शुरुआत करेंगे वृद्धि से, क्योंकि वृद्धि आपका एक छोटा सा टॉपिक है। वृद्धि से शुरुआत करेंगे। देखो होता क्या है, जब आप बढ़ रहे हो बेटा, जब आप बढ़ रहे हो तो क्या हो रहे हो? आपके अंदर वृद्धि हो रही है। जैसे मेरी हाइट बढ़ गई, मैं पहले छोटा सा था, इतना बड़ा सा बच्चा था,
फिर ऐसे 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 बढ़ते बढ़ते आज मेरी हाइट ये देखिए, यहां से यहां तक पूरी हाइट नहीं दिख रही है, लेकिन जितनी दिख रही है उससे आप हाइट का अनुमान तो लगा ही सकते हो। देख लो मेरी हाइट यहां तक पहुंच रही है, इंग्लिश वाले तक इतना कवर अप कर रहा हूं मैं, तो यानी कि मेरी हाइट काफी हद तक बढ़ गई। तो क्या हुआ, आपने नाप लिया कि मेरी हाइट कितनी है, मेरी हाइट है 172 सेंटीमीटर। कितनी हाइट है, 172 सेंटीमीटर। फिर कहा सर आप तो काफी मोटे लंबे चौड़े लगते हो, कितनी, सर आपका वजन भी बहुत ज्यादा है। हाँ बेटा, तो मेरा वजन भी कितना है, मेरा वजन है 75 किलोग्राम, 75 केजी। अब आप लोग यहां पे अगर देख रहे होंगे तो 172 सेंटीमीटर हाइट है, 75 किलोग्राम मेरा वेट है। क्या हुआ, आपने वृद्धि के अंदर जितनी भी चीजें देखी, ये सब क्या हुआ, ये सारी की सारी चीजें आपने नाप ली। इसको किस में नापा, हाइट को नाप लिया सेंटीमीटर में, मेरे भार को किस में नापा, किलोग्राम में। तो बेटा जो वृद्धि होती है ये इसको आप माप सकते हो, यानी कि इसको आप नाप सकते हो, आप जान सकते हो कि हाँ वृद्धि हुई है तो हाइट इतनी है, वेट इतना है, तो इसलिए ये आपका मेजरेबल होती है। क्या होती है बेटा, ये आपकी मेजरेबल होती है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, फिर उसके बाद इसको और अच्छे से समझते हैं। चलिए तो बेटा ये है आपका टॉपिक वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास। अब सबसे पहली चीज जो होती है, हम लोग ये देखो बेटा, जो वृद्धि और विकास के कॉन्सेप्ट को अगर और अच्छे से समझना चाहो तो एक ये वाला एग्जांपल से समझो। ये आपका एक गोला है, इस गोले के अंदर एक और ये गोला है, ये आपका क्या है, ये है आपका विकास। ये आपका क्या है, ये है आपका वृद्धि। इसको आप जी से इंडिकेट कर सकते हो, और ये टोटल डी है। सॉरी, ये आपका विकास है, ये आपका विकास है। टोटल ये जो बड़ा वाला गोला है बेटा ये विकास है, उसके अंदर ये जो छोटा वाला गोला है ये वृद्धि है। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो वृद्धि होती है, ये विकास जो है, जो वृद्धि होती है ये विकास के अंदर होती है। मतलब विकास कुछ बड़ी चीज होती है और वृद्धि कोई छोटी चीज होती है। मतलब विकास जो है वो अपने अंदर, मतलब वृद्धि को लेकर के चलता है। वृद्धि को देख लो भाई, बड़ा वाला गोला विकास है, छोटा वाला गोला क्या है, छोटा वाला गोला वृद्धि है। तो यानी कि हम लोग यहां से एक चीज समझ सकते हैं कि जो विकास है वो वृद्धि को अपने अंदर लेकर के चलता है। यानी वृद्धि एक छोटा कॉन्सेप्ट है और विकास एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब बेटा विकास की अगर हम लोग बात करें तो विकास जो है आपका ये मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। विकास जो है ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। शारीरिक विकास, मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास। एक और लिख लीजिएगा, सामाजिक विकास। इसी तरह से आप नैतिक विकास का नाम सुना होगा, मोरल डेवलपमेंट का नाम सुना होगा। तो कई सारे आपके विकास जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो विकास होते हैं वो आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहली चीज बेटा, अगर आप वृद्धि और विकास में अंतर को समझ ले गए तो ये पूरा का पूरा टॉपिक सबसे आसान वाला टॉपिक आप लोगों के लिए हो जाता है। क्या हो जाता है, सबसे आसान। एक चीज मैं बोले दे रहा हूं, अगर आपको कहीं पर भी लगे कि सर ये चीज नहीं समझ में आई, ये निकल गया ऊपर से, तो आप तुरंत वहीं पे रुक के पूछ लीजिएगा, तुरंत रुक के पूछ लीजिएगा, मैं आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, देखो पहली चीज है बेटा वृद्धि। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है हमारे पास विकास। एक हो गया वृद्धि, एक हो गया विकास। अब बेटा अगर हम लोग बात करते हैं वृद्धि की, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि आप मेरी वृद्धि को देख सकते हो, मेरी वृद्धि को आप देख सकते हो कि मेरी हाइट बढ़ गई है, मेरा भार बढ़ गया है। क्या हुआ, सबको आप नाप ले लो। सर पहले आप 70 किलो के थे, अब सर थोड़ा मोटे लग रहे हो, सर तगड़े लग रहे हो, सर 72 किलो। हाँ बेटा मेरा वजन 72 किलो हो गया, 2 किलो वजन में वृद्धि की है मैंने। क्या हुआ कि आप देख रहे हो और आप इसको
नाप सकते हो, माप सकते हो कि हाँ 2 किलोग्राम सर का वजन बढ़ गया है, सर की हाइट क्या है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। तो इसलिए बेटा वृद्धि को हम लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वृद्धि क्या है, ये मात्रात्मक है। मात्रात्मक का मतलब हुआ जिसको आप माप सको, परिमाणात्मक भी बोलते हैं इसको, परिमाणात्मक बोलते हैं। तो वृद्धि कैसी है बेटा, वृद्धि पर मात्रात्मक है। वहीं अगर हम लोग विकास की बात करें तो विकास हमारा मात्रात्मक तो होता ही होता है, साथ में मात्रात्मक के साथ गुणात्मक होता है, मतलब क्वालिटी शो करता है। मात्रात्मक, इसको कुछ चीजों को आप नाप सकते हो और कुछ चीजों को नहीं भी नाप सकते हो, जिसको महसूस करके वाह कितना अच्छा आदमी है। अच्छा क्या है, अच्छा एक गुण है। क्या हुआ, भाषा कितनी अच्छी है, नैतिक विकास कितना अच्छा है, कितना मोरलिज्म कितना अच्छा है, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास कितना अच्छा है, कितने प्यार से बात करता है भाई। तो क्या हुआ, ये हो गया आपका मात्रात्मक और गुणात्मक। कैसा है मेरा मोरल डेवलपमेंट, तो विकास क्या है आपका, मात्रात्मक और गुणात्मक है, मतलब गुण दिखाता है, क्वालिटी दिखाता है कि इंसान के अंदर कौन सी क्वालिटी है, क्वालिटी में क्या क्या चेंजेस है। और वही वृद्धि की बात करें तो वृद्धि सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक होती है, वृद्धि सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक होती है। ठीक है बेटा, चलिए रंजीत बहुत बढ़िया, अंशिका, अर्पिता चलिए बहुत बढ़िया। तो यह हो गया बेटा क्या कि वृद्धि आपकी मात्रात्मक होती है, विकास क्या होता है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जहां से बेटा क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है कि कौन सा आजीवन चलता है, कौन सा कुछ, देखो हाइट बढ़ना मेरी कुछ समय बाद रुक जाएगी, हाइट मेरी बढ़ना कुछ समय बाद रुक जाएगी, वजन में हो सकता है मैं कुछ समय के लिए रोक लूं अपना वजन कि हाँ 72 किलो है, इससे ज्यादा हाइट के हिसाब से अब मेरा वजन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको कम ज्यादा कर सकता हूं अपने हिसाब से। तो वृद्धि क्या होती है, कुछ समय तक होती है। दूसरी बात, कुछ समय तक के लिए होती है। और जो विकास होता है भाई, आज हमने कुछ नया सीख लिया, कल हमने कुछ और सीखा था, परसों हम कुछ और सीखेंगे, मतलब पर डे हम लोग कुछ नया सीख रहे हैं, पर डे हम लोग कुछ नया सीख रहे हैं, तो यानी कि ये आजीवन चलता है। तो वृद्धि कैसी है बेटा, वृद्धि मात्रात्मक है, विकास कैसा है, मात्रात्मक और गुणात्मक है। वृद्धि कैसी है, ये कुछ समय के लिए होती है, विकास क्या होता है, विकास हमारा आजीवन चलता रहता है, आजीवन चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद बेटा दूसरी चीज जो आती है कि इसकी दिशा निश्चित अनिश्चित होती है, वृद्धि की दिशा अनिश्चित होती है। इसकी दिशा कैसी होती है, इसकी दिशा निश्चित होती है। आप पूछोगे सर कैसे निश्चित होती है, पूछोगे ना, चलो बताते हैं। देखो भाई, वृद्धि की दिशा अनिश्चित कैसे, अरे कभी भाई मेरा वजन जो है अचानक से बढ़ गया, कभी मैंने थोड़ा सा डाइटिंग कर ली, चावल वावल छोड़ दिया, अचानक से वजन घट गया, मुंह पतला हो गया, तो क्या हुआ, कुछ फिक्स नहीं है कि कब हम मोटे हो जाएंगे, कब हम पतले हो जाएंगे, कोई चीज फिक्स नहीं है, चीजें अपने आप होती रहती है। तो दिशा इसकी अनिश्चित है। लेकिन विकास की क्या है, दिशा निश्चित है। भाई आप सबसे पहले जन्म लिया आपने, तो आप शैशवावस्था में प्रवेश करें, शैशवावस्था में प्रवेश करने के बाद आप बाल्यावस्था में गए, बाल्यावस्था में प्रवेश करने के बाद किशोरावस्था में गए। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि भाई चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे आपके पड़ोस वाला लड़का हो, कोई भी हो, सबकी दिशा निश्चित होती है। मतलब हम सब के सभी, हम जितने भी लोग हैं, सब लोग पहले क्या होगा, पहले शैशवा में जाएंगे, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाएंगे, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाएंगे। सबके लिए फिक्स है, मेरे लिए भी यही है, आपके लिए भी यही है। फिर यही बात करते हैं बेटा वृद्धि में, कि क्या है, वृद्धि में आपकी दिशा अनिश्चित है। अब दिशा अनिश्चित होने का क्या मतलब हुआ बेटा, दिशा अनिश्चित होने का क्या मतलब हुआ, जब दिशा अनिश्चित है मतलब होता क्या है कि बहुत लोग परेशान हो गए, यार लड़का मेरा 1 साल का हो गया, अभी तक बोल नहीं पा रहा है, उनका लड़का देखो हमसे 15 दिन पहले हुआ था और देखो चपड़ 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 दिन भर बोलता रहता है। क्या हुआ भाई, क्यों बोलता रहता है, क्योंकि विकास बोलेगा, क्या आपका बेटा नहीं बोलेगा, आपका बेटा भी बोलेगा, लेकिन क्या हुआ, विकास की दिशा, जो वृद्धि की दिशा है वो अनिश्चित है। उनका लड़का भैया 6 महीने हुआ, बढ़िया से बैठ रहा है, चल रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
बढ़िया से बोल रहा है, चल रहा है, और बताओ उसको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा लड़का देख लो भाई, दिशा बिल्कुल अनिश्चित। मतलब क्या है, क्या कुछ बच्चे जल्दी बोलने लगते हैं, कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, कुछ बच्चे जल्दी चलने लगते हैं, कुछ बच्चे देर से चलते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वृद्धि होती है इसकी दिशा अनिश्चित होती है। लेकिन विकास जो है भाई, हर बच्चा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे आपके पड़ोसी बच्चा हो, कोई भी हो, सब लोग पहले शैशवावस्था, शैशवा से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, सब कुछ फिक्स एक डायरेक्शन में चलता रहता है। क्या सबके लिए ऐसा ही होगा? इसीलिए क्या कहा गया है कि इसकी दिशा निश्चित होती है। ये सिर्फ शारीरिक होती है वृद्धि जो है, ये सिर्फ शारीरिक होती है। मतलब भाई क्या बढ़ता है वृद्धि में? आपका शरीर ही तो बढ़ता है। मान लो कि कल आपको 10 शब्द अर्थ याद करने को दिया था, आपको कल 10 शब्द और अर्थ याद करने को दिया। अब भाई 10 शब्द और अर्थ आपने याद कर लिया। आज क्या हो रहा है कि मैंने आपको और 10 शब्द दिया कि बेटा आप 10 शब्द और याद कर लो। तो क्या होगा, क्या दिमाग 10 शब्द, कल हमारे दिमाग में सिर्फ 10 शब्द थे, आज हमारे दिमाग में 10 से ज्यादा शब्द, 20 शब्द हो गए। तो क्या हुआ, दिमाग कल इतना मोटा था, आज चौड़िया कितना मोटा। अरे भाई तब तो इतनी दुनिया भर की इतनी नॉलेज आपके दिमाग में आ गई, आपका दिमाग इतना मोटा चौड़ा हो जाना चाहिए था। भाई नहीं हो रहा ना, दिमाग इतना मोटा थोड़ी ना हो गया। शिवांश, बहुत बढ़िया शिवांश, गुरुजी प्रणाम करूं आपको भी बेटा, बहुत बहुत प्रणाम। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये क्या है बेटा, ये सिर्फ शारीरिक है, और ये सिर्फ शारीरिक ना होकर के अत्यंत व्यापक है। तो इसको अगर आप लोग सिर्फ शारीरिक की जगह लिखें, क्या लिख सकते हो, संकुचित होती है। ये संकुचित होती है। यहां से बेटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि कौन सा संकुचित है और कौन सा व्यापक है। तो ये क्या है, ये अत्यंत व्यापक है। क्या है, व्यापक है। क्यों व्यापक है ये भी समझते हैं। इसलिए व्यापक है क्योंकि इसमें आपका संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जितने भी प्रकार के विकास, संवेगिक विकास, संवेगों का विकास, जितने भी प्रकार के विकास आप लोगों ने पढ़ रखे हैं वो सब किसमें आते हैं, वो सब आते। अच्छा ये कभी पढ़ा है मानसिक वृद्धि? अरे भाई मानसिक वृद्धि होगी मतलब दिमाग बढ़ रहा है, ये जो है ये मोटा होता जा रहा है, इसे फिर वो बीमारी कहलाती है, फिर वो विकास, वो अच्छी चीज नहीं होती है। संवेगिक वृद्धि, मेरे अंदर संवेगों का विकास होता है, संवेगों की वृद्धि नहीं होती है बेटा। तो इसलिए इसको ऐसे बनाइएगा, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो क्वेश्चन जहां से आता है अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। बेटा जहां पे कोई चीज नहीं समझ में आएगी सब लोग बिना हिचक के बढ़िया आराम से अच्छे से पूछ लीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पे ये चीज नहीं समझ में आई। ठीक है, अच्छे से पूछ लीजिएगा कि सर यहाँ पे ये चीज नहीं समझ में आई। सचिन गुप्ता, चलो भाई देख के बताइएगा, जल्दी से देख के बताइएगा, इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा है, कोई भी अंतर ऐसा है वृद्धि और विकास का जो आपको नहीं समझ में आया, कोई भी ऐसा अंतर जो आपको नहीं समझ में आया हो तो जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी एक ऐसा अंतर है जो मुझे नहीं समझ में आया तो जल्दी से बता दीजिएगा बेटा, ताकि मैं आपको समझा सकूं। जल्दी से बता दीजिएगा। पहला है मात्रात्मक। मात्रात्मक मतलब होता है जिसको आप लोग नाप लो, लंबाई में होगा, चौड़ाई में होगा, मोटाई में होगा, किसी भी चीज में होगा तो आप उसको नाप लोगे। ये क्या होता है, विकास मात्रात्मक तो होता ही होता है, साथ में गुणात्मक भी होता है, मतलब क्वालिटी दिखाता है कि हाँ इस चीज के अंदर ये क्वालिटी है। वृद्धि क्या है, ये कुछ समय तक चलती है, ये आजीवन रहता है। विकास क्या है, ये आजीवन, जब तक मर नहीं जाओगे, जब तक आप जब जन्म लेते हो, जन्म के समय से, इसके लिए कहा भी गया है कि ये जन्म से लेके मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर के मतलब जब तक आप सांस ले रहे हो तब तक आपका कुछ ना कुछ विकास हो रहा है। डॉक्टर के यहाँ गए हो, डॉक्टर के यहाँ गए हो दवाई लेने, वहां पर भी आपको कोई ना कोई चीज आप सीख रहे हो। क्या है भाई, पैरासीटामोल बुखार में काम आती है, अच्छा ये वाला इंजेक्शन डॉक्टर साहब लगाए, मुझे ये वाली दिक्कत थी, क्या बीमार हो तब भी आपका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। इसकी दिशा अनिश्चित होती है, इसकी दिशा निश्चित होती है, मैंने पहले ही बता दिया। ये सिर्फ शारीरिक होता है यानी कि संकुचित होता है, ये व्यापक होता है। सिर्फ शारीरिक होता है आपका क्या, वृद्धि, और व्यापक क्या होता है, व्यापक होता है आपका विकास। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद बेटा जो सबसे ज्यादा जहां सीटेड क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है यहां से, ये वाली हेडिंग बनाइएगा और इसको अब बहुत ध्यान से समझिएगा। विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत,
बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला विकास के सिद्धांत, क्योंकि यहां से सीटेट बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है आपके सीटेट यहां से विकास के सिद्धांत से। हम लोग कुछ 10-12 सिद्धांत पढ़ेंगे और यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आज की क्लास से आप बिल्कुल ही पक्का करके जाओगे, ठीक है। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या है बेटा? निरंतरता का सिद्धांत जल्दी से बताइएगा, शब्द से समझ में आ जाएगा निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है। शब्द से आपको बेटा समझ में आ जाएगा कि क्या होता है निरंतरता का सिद्धांत क्या है, ये आपको शब्द से समझ में आ जाएगा। चलिएगा भाई देख लीजिएगा, निरंतरता, निरंतरता का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब होता है किसका? निरंतरता का। चलिए देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जिसको आप लोग बोलते हो निरंतरता का सिद्धांत। चलो भाई देख लो इसको, क्या है, क्या होता है? विकास जो आपका आजीवन चलता रहता है, विकास क्या है? आजीवन चलता रहता है, यही है आपका निरंतरता का सिद्धांत। अब ये पेडागोजी टाइप का क्वेश्चन देता है आपको, इसको इसके क्या कभी कभी तो डायरेक्ट पूछता है, कभी कभी पेडागोजी में इसको क्वेश्चन देता है कि एक बालक है जिसका विकास कल उसके पास इतना था, आज उतना हो गया, वो कह रहा है कि मैं जन्म से लेकर के मैं आज 80 साल का हो गया, फिर मुझे ये नई बात पता चली। क्या ये विकास के कौन से सिद्धांत से संबंधित है? तुरंत आपका आंसर क्या होगा? विकास का निरंतरता का सिद्धांत, विकास का निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास आजीवन चलता रहता है, विकास आजीवन चलता रहता है, ये हो गया आपका बेटा क्या? ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी या फिर निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा सिद्धांत है बेटा असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत। अब क्या है बच्चा आपका असमान गति का सिद्धांत क्या है, इसको बताइएगा। देखो भाई, असमान, एक समान गति होती है, एक होता है असमान गति। असमान गति का मतलब हुआ कि जब चीजें आपके लिए कभी तेज हो, कभी धीमे, कभी तेज कभी धीमे। तो आपको भी पता है कि जो हमारा विकास होता है, भाई हम सो गए, अब हम सो गए, उस वक्त हम कुछ सीख रहे हैं, तो यानी कि हमारा कोई विकास नहीं हो रहा है, हम सो रहे हैं बढ़िया मस्ती में। तो क्या हुआ? हमारा विकास थोड़ा स्पीड कम हो गई। हम स्कूल गए हैं, हम स्कूल गए हैं, अब टीचर पढ़ाए जा रहा है, पढ़ाए जा रहा है, हमारा दिमाग नहीं भी लग रहा है, फिर भी वो नए नए शब्द बोल रहा है, तो हम कुछ ना कुछ तो भाई सीख रहे हो। यहाँ आप इस क्लास में आए हो तो कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो ना। तो क्या हो रहा है, जब आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो तो आपका क्या हुआ? कभी ज्यादा, अभी इसके बाद जब क्लास खत्म हो जाएगी, आप चले जाओ, चले गए दोस्तों के साथ घूमने, क्या हुआ? आपका विकास की गति थोड़ी कम हो जाएगी, सो जाओगे, बिल्कुल रुक जाएगी। तो क्या हुआ? हमारा जो विकास होता है ये असमान गति से होता है, मतलब कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तीसरा सिद्धांत देखेंगे बेटा, तीसरा सिद्धांत है आपका अंतः संबंध का सिद्धांत। क्या है? अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध का सिद्धांत। अब क्या होता है बेटा अंतः संबंध का सिद्धांत? अंतः संबंध के सिद्धांत का बेटा मतलब हुआ कि जब आपका जो संबंध है, मतलब जो आपका विकास है, वो सभी पक्ष संबंधित है, विकास के सभी पक्ष संबंधित है। मतलब जैसे मान लिया कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर होते हैं, उनका किसी का हाथ टेढ़ा हो जाएगा, पैर चलेंगे तो ऐसे ऐसे धप्पड़ धप्पड़ रखेंगे, हाथ ऐसे किए रहेंगे ऐसे, तो क्या है? उंगलियां टेढ़ी हो जाएंगी।
तो क्या होता है कि विकास के हमारे सभी पक्ष, जहां नहीं भी हंसना होगा वहां हंस देंगे, जहां रोना होगा वहां हंसेंगे, जहां हंसना होगा वहां रोएंगे। क्या है, समवेगिक विकास नहीं अच्छा हुआ है। तो क्या हुआ, क्या कह रहा है अंतः संबंध का सिद्धांत, क्या कहता है, अंतः संबंध का सिद्धांत कहता है कि विकास का हमारा जो एक पक्ष है वो दूसरे पक्ष से संबंधित होता है, जो एक पक्ष है वो दूसरे पक्ष पे प्रभाव डालता है। अंतः संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये हो गया बेटा आपका अंतः संबंध का सिद्धांत। तो इसमें लिख लीजिएगा विकास के सभी पक्ष आपस में संबंधित हैं। विकास के सभी पक्ष आपस में संबंधित हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका तीसरा प्रिंसिपल। चौथे की बात करें तो आपका आता है सरल से जटिल का सिद्धांत। सरल से जटिल का सिद्धांत। अब बेटा सरल से जटिल के सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें, क्या होता है सरल से जटिल का सिद्धांत, तो सरल से जटिल का बेटा मतलब यह हुआ कि कुछ चीजें क्या है पहले सरल होती है, हम लोग पहले सरल चीजों को सीखते हैं फिर कठिन वाली चीजों पे चलते हैं। अच्छा ये बताओ, बचपन में जब सिखाया गया कि सबसे पहले क्या सिखाया गया था, ये लो, ये है गणित का सवाल सिंप्लीफाई का, इसको करना सरल, इसको सरल करो। नहीं भाई ऐसा थोड़ी ना था। सबसे पहले आपको 2 + 2 4 जोड़ना सिखाया गया, फिर 3 + 3 सिखाया गया, फिर 9 + 2 11 सिखाया गया, फिर 3 अंकों में जोड़ना सिखाया गया, फिर 4 अंकों में जोड़ना सिखाया गया। उसके बाद आपको माइनस करना सिखाया गया कि ऐसे ऐसे इस चीजों को आप माइनस कर सकते हो। फिर आपको सब्ट्रैक्शन सिखाया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि पहले सरल चीजों को हम सीखते हैं फिर जटिल चीजों की तरफ बढ़ते हैं, मतलब आसान से कठिन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी का मतलब हुआ सरल से जटिल की ओर। उसी तरह से हमारी शरीर है कि सबसे पहले हमारे लिए उंगली चलाना आसान था या हाथ उठा देना, पूरा हाथ उठा देना, देखो कितना आसान है, ये पूरा हाथ कट से उठ रहा है, पूरा गला ऐसे ऐसे घूम रहा है। पहले आंखों की पुतलियों को घुमाना, इसको आंखों को इधर उधर घुमा के देखना आसान था, ये पूरी गला, ये भाई देखना है, खट से घुमाया, खट से घुमाया, देख लिया। तो क्या हुआ, पहले जो चीजें सरल थी, हाथ भाई हाथ चलाना पूरा आसान था, फिर इतने पे कंट्रोल आया, फिर इतने पे कंट्रोल आया, फिर इस पे कंट्रोल आया। तो इसी तरह से पूरा जो सरल पार्ट है, ज्यादा सरल, जिसको चलाना ज्यादा सरल है, उसका विकास पहले हुआ है और उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग कठिन की ओर बढ़े। तो सरल से जटिल का सिद्धांत है ये आपका। जैसे पहले बीज से पेड़, भाई पहले बीज क्या है, बीज एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, बीज क्या है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। तो पहले बीज बना, बीज से पेड़ निकल के आया, तना हुआ, तने से ब्रांचेस निकली, लीव्स निकली, पत्तियां निकली, पत्तियां निकलने के बाद उसमें फल आए। तो क्या हुआ, सरल से जटिल की ओर। तो इसका एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, इसी से याद रखिएगा, बीज से पेड़। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका सरल से जटिल की ओर। क्या हुआ, सरल से जटिल का सिद्धांत। उसके बाद बेटा हम लोग पांचवें सिद्धांत की ओर चलेंगे, वो है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या होता है बेटा, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत जल्दी से बताइएगा, क्या होता है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता को आप लोग इंग्लिश में बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। वैयक्तिक विभिन्नता का क्या मतलब होता है, वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है वैयक्तिक विभिन्नता। क्या मतलब होता है, वैयक्तिक विभिन्नता। अब वैयक्तिक विभिन्नता की बेटा अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो क्या होती है वैयक्तिक विभिन्नता। तो वैयक्तिक विभिन्नता में अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि हम
सब एक दूसरे से अलग हैं। हम सब एक दूसरे से हम सब एक दूसरे से अलग हैं। यही है बेटा आपका व्यक्तिगत विविधता का सिद्धांत। आप सभी को पता है कि आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, उनमें से कोई है जो चीजों को बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई है जो चीजों को बहुत धीरे धीमे सीखता है, कोई बहुत ही फट से आंसर आता है, किसी को आप समझाओ तो आंसर कर पाता है, किसी को 2 बार समझाने पे आंसर आता है, किसी को 3 बार समझाने पे, किसी को 4 बार भी समझाने पे नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्या, ये हो जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। देख लो, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई सांवला होगा, कोई गेहुआ होगा, किसी की आवाज मोटी होगी। अच्छा, तुम दुनिया में कोई भी फोन आता है, नींद में फोन उठा रहे हो, हेलो, उधर से आई आवाज, हेलो, आप तुरंत आवाज से पहचान गए कि कौन बोल रहा है। क्या हुआ, सबकी आवाज देख लो, दुनिया में कितने लोग हैं, इन सब में सबकी आवाज क्या है, अलग है। सबकी आवाज अलग है ना, सबकी शक्ल बिल्कुल अलग होती है। तुरंत शक्ल देखोगे जान जाओगे भाई हम लोग सब आदमी हैं, तो इंसान है। अब इंसान है तो भाई सबकी शक्ल एक जैसी होनी नहीं होती है ना, तो सब में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। आंखों का रंग अंतर होगा, मेरे बाल सीधे हैं, किसी के बाल वो मुरमुरे टाइप के होते हैं ना, क्या बोलते हैं, कर्ली हेयर्स टाइप के, किसी के बाल करली होंगे। तो हम सब में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। इस दुनिया पे कोई भी व्यक्ति बिल्कुल डिट्टू टू कॉपी एक दूसरे का नहीं हो सकता, सब में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। और यही कहता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कि हम सब क्या है, हम सब एक दूसरे से अलग हैं। हम सब कैसे हैं, तो हम सब एक दूसरे से अलग हैं। इसके बाद बेटा एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत आता है सिफाइलोकाउडल डेवलपमेंट। सिफाइलोकाउडल डेवलपमेंट, सिफाइलोकाउडल का क्या मतलब होता है बेटा, सिफाइलोकाउडल का मतलब होता है सिर से पैर की ओर। क्या कहता है आपका सिफाइलोकाउडल डेवलपमेंट का सिद्धांत, सिफाइलोकाउडल जो आपका डेवलपमेंट का सिद्धांत है, ये कहता है कि जो भी बच्चा है उसका जो विकास होता है वो हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। किसका, जो हमारा विकास होता है, सबसे पहले हमारा सिर बनता है, मतलब इसका ये बहुत तेजी के साथ डेवलप होता है, उसके बाद गला, मतलब धीरे 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 जाकर के नीचे की तरफ हमारा पैर का विकास सबसे लास्ट में होता है। तो यही है आपका सिफाइलोकाउडल डेवलपमेंट। एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है सिफाइलोकाउडल डेवलपमेंट। हिंदी में इसका जो नाम है सिद्धांत का, वो है शिरोन्मुखी विकास का सिद्धांत। शिरोन्मुखी विकास का सिद्धांत, यानी कि सिर से पैर की ओर। क्या नाम है, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, सिफाइलोकाउडल डेवलपमेंट। इसके बाद बेटा आता है आपका प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमो डिजिटल, ये दोनों सिद्धांत बेटा संबंधित हैं। ये एक नाम से आपको पढ़ाया जाता है विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत। किस नाम से पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाया जाता है विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत। तो ये हो जाएगा आपका प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमो डिजिटल का क्या मतलब होता है, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। अब केंद्र से बाहर की ओर मतलब क्या, इसका कहना यह है बेटा कि केंद्र में क्या है, केंद्र में हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, हमारा लीवर है, हमारा लंग्स है, हमारा स्टमक है, हमारा इंटेस्टाइन है, ये सारे किडनी है, हमारे स्प्लीन है, यूरेटर, यूरेथ्रा, ये सारी चीजें जो अंदर की तरफ है, इनका विकास पहले होता है और फिर विकास धीरे धीरे केंद्र से, सेंटर से होते हुए बाहर की ओर आता है। फिर उसके बाद हमारा पेट की स्किन हो गई, फिर उसके बाद हार्ट का डेवलपमेंट हो गया। ये सारी चीजें बाद में होती हैं। मतलब सबसे पहले जो केंद्र यानी कि बीच का जो पार्ट है, ये सबसे पहले डेवलप होता है, केंद्र का पार्ट। केंद्र से हमारा जो डेवलपमेंट है वो बाहर की ओर आता है। तो केंद्र से बाहर की ओर आता है, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं कि प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट।
ये होता कहां से है, तो केंद्र से बाहर की ओर होता है। इसके एक दूसरे नाम से भी जानते हैं हम लोग, समीप से दूर की ओर, समीप से दूर की ओर। फिर एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है बेटा, वो आता है आपका चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। अब चक्राकार या वर्तुलाकार का क्या मतलब हुआ बेटा, चक्राकार या वर्तुलाकार होता है ऐसे, जैसे आपके पेन में एक स्प्रिंग नहीं लगी होती है भाई, इसके अंदर से आपकी स्प्रिंग होते हुए चली जाती है, तो बिल्कुल यही है आपका चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। स्पाइरल डेवलपमेंट, जैसे आप कॉपी, आपकी स्पाइरल वाली कॉपी खरीदे हो ना, तो स्पाइरल वाली कॉपी में क्या होता है, ऐसे तो स्पाइरल होता है, ऐसे तो स्पाइरल होता है। तो ये हो गया बेटा आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब यह है कि हमारा जो विकास है वो कभी बहुत तेज जाता है, फिर धीमे होता है, फिर तेज जाता है, फिर धीमे, फिर तेज, फिर धीमे, फिर तेज, फिर धीमे और फिर तेज। यही वाली प्रोसेस हमारे विकास की चलती रहती है। तो ये हो गया बेटा आपका विकास का चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। ठीक है, फिर आता है समान प्रतिदर्श नमूने या मॉडल का सिद्धांत। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। समान, बेटा जहां ना समझ में आएगा, कोई भी सिद्धांत अगर नहीं समझ में आता है तो तुरंत पूछ जरूर लीजिएगा। समान प्रतिदर्श या प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, सिमिलर पैटर्न, समान प्रतिदर्श या सिमिलर पैटर्न का सिद्धांत। अब क्या होता है भाई समान प्रतिदर्श या सिमिलर पैटर्न का सिद्धांत, क्या होता है जल्दी से बताइएगा। देखो भाई, जो अभी अभी मैंने आपको जब विकास समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था क्या, कि हम जितने भी लोग हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हम लोगों में सब जो हमारा विकास है वो एक पैटर्न को फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है, कि हम सब लोग पहले शैशवावस्था में जाएंगे, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाएंगे, बाल्यावस्था में किशोरावस्था में जाएंगे। तो वही चीज कहता है ये वाला सिद्धांत, कि समान प्रतिदर्श या सिमिलर पैटर्न का सिद्धांत। मतलब हमारा जो विकास है ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, एक पैटर्न बना के चल रहा है। कैसा पैटर्न, कि हम लोग सबसे पहले शैशवावस्था में जाएंगे, शैशवावस्था, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्य से कहा किशोरावस्था। तो इस तरह से क्या हुआ, ये एक पैटर्न बना रहा है भाई कि नहीं बना रहा है, जल्दी से बताइएगा। ये एक पैटर्न बना रहा है बेटा कि नहीं बना रहा है। बस वही वाली बात है कि एक पैटर्न बना करके जो चल रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं समान प्रतिदर्श नमूने या मॉडल का सिद्धांत, या सिमिलर पैटर्न का सिद्धांत इंग्लिश में। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि हमारा जो विकास है वो शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, फिर आता है बेटा अविलोम्यता का सिद्धांत। अविलोम्यता का अविलोम्यता का सिद्धांत। अविलोम्यता, आप लोग विलोम शब्द सुन रखा होगा, क्या सुन रखा होगा, विलोम शब्द। विलोम का मतलब क्या होता था, आपसे पूछता था हिंदी वाले एग्जाम में कि इसका विलोम बताइए, अच्छा का विलोम बताओ, तुरंत कहते थे बुरा, यानी कि क्या बताते थे, जस्ट उसका उल्टा बता देते थे। और यहां क्या लिखा है, अविलोम्यता, मतलब उल्टा नहीं होना, उल्टा ना, अगर ये विलोम्यता होना होता तो क्या होता, कि उल्टा हो सकता है लेकिन अविलोम्यता यानी कि उल्टा नहीं हो सकता। मतलब इसके कहने का क्या है बेटा, इसके कहने का मतलब यह है कि जो हमारा विकास होता है ये कभी उल्टा नहीं हो सकता, मतलब उल्टे ढंग से कभी भी नहीं चलेगा, कभी भी ये अविलोम्यता नहीं आएगी इसमें।
मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति कभी भी पहले किशोरावस्था से शुरू नहीं करेगा कि पहले किशोरावस्था आ जाए, फिर बाल्यावस्था आ जाए, फिर शैशवावस्था आ जाए और शैशवावस्था में आके राम राम प्यारे हो जाए। नहीं होगा ना भाई, सबसे पहले शैशवा आएगी, शैशवा से बाल्या में जाओगे, बाल्या से किशोरा में जाओगे, किशोरा से व्यस्का में जाओगे, व्यस्कावस्था में, व्यस्कावस्था से वृद्धावस्था में जाओगे और वृद्धावस्था में जय श्री राम नाम नाम ऊपर भगवान जी को आप प्यारे हो जाओगे। लेकिन यही चीज बेटा ये कह रहा है ये वाला सिद्धांत कि आप इस क्रम को कभी उल्टा नहीं कर सकते हो। अविलोम्यता का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास का क्रम कभी उल्टा नहीं हो सकता। विकास का क्रम कभी उल्टा नहीं हो सकता, कभी उल्टा नहीं हो सकता। विकास का क्रम कभी उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, अब इसके बाद बेटा आता है आपका भविष्यवाणी का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? भविष्यवाणी का सिद्धांत। भविष्यवाणी का सिद्धांत। अब एक बात बताओ भाई, जब विकास का क्रम निश्चित है, आपको पता है कि अगर हम अब 5 साल के हो गए तो यानी कि बच्चा शैशवावस्था में था, अब वो कहां जाएगा? अब वो जाएगा भाई बाल्यकाल में। बाल्यावस्था पूरा हो गया, बच्चा लगभग 11 साल का हो गया, तो अब यानी कि बच्चा किस अवस्था में जाएगा? तो बच्चा किशोरावस्था में जाएगा। पता है कि अब बच्चा 6 महीने का हो गया, इसको दांत आना शुरू होना चाहिए। तो अब जैसे बच्चा 6 महीने का होता है, आप लोग ढूंढने लगते, आज यहाँ पे देखें दांत आया कि नहीं आया? दांत आया, हाँ, बच्चे के अंदर दांत आने लगे। देखो यहाँ पे मजबूत मजबूत हो गया है, मसूड़ा मजबूत हुआ है, यानी कि यहाँ से इसका दांत निकलने वाला है। क्या है कि आप पहले से बच्चा 6 महीने का हो गया, यार ये चल क्यों नहीं रहा है भाई, ये बैठ क्यों नहीं रहा है? आपको सबसे ज्यादा टेंशन होने लगती है कि चल क्यों नहीं रहा है, ये बैठ क्यों नहीं रहा है। आपको पता है कि हाँ बच्चे की एज जो है वो अब इस लायक हो गई है कि अब ये चले, कि अब ये चलने लगे। तो यही है बेटा आपका भविष्यवाणी का सिद्धांत कि जब आप विकास का क्रम पहले से निश्चित है, आपको विकास के बारे में सारी बातें बहुत पहले से पता है, तो यानी कि आप विकास की भविष्यवाणी कर सकते हो। यही है आपका भविष्यवाणी का सिद्धांत कि विकास का क्रम निश्चित है, विकास का क्रम निश्चित है, इसलिए भविष्यवाणी की जा सकती है। इसलिए भविष्यवाणी की जा इसलिए भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का क्रम निश्चित है, इसलिए भविष्यवाणी की जा सकती है। अब बेटा एक बात इसमें हम लोग और समझ लेते हैं, जो आपके सीटेट में देखो बेटा, इसको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास लेके रख लीजिएगा, कॉपी में नोट्स बना के रख लीजिएगा। पहला इंपॉर्टेंट चीज आपका ये वृद्धि और विकास का जो अंतर है, मैंने पहले बता दिया आपको कि इसको हम लोग माप सकते हैं। ये मात्रात्मक होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है। विकास कैसा होता है? तो विकास आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि जो है आपकी ये कुछ समय तक होती है, विकास आपका क्या है? ये आजीवन चलता रहता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। ये आपका जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता है। वृद्धि की दिशा जो है वो अनिश्चित होती है, विकास की जो दिशा है वो निश्चित होती है। वृद्धि क्या है? वृद्धि आपकी सिर्फ शारीरिक होती है और विकास आपका क्या होता है? बहुत ही व्यापक होता है। सिर्फ शारीरिक यानी कि संकुचित होती है और विकास आपका क्या होता है? विकास आपका व्यापक होता है। अब विकास के सिद्धांत की बेटा बात करें तो निरंतरता का सिद्धांत है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। विकास आजीवन चलता रहता है। दूसरा है असमान गति का सिद्धांत, कभी 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 कम कभी ज्यादा चलता है।
अंतः संबंध का सिद्धांत, विकास के सभी पक्ष आपस में संबंधित हैं। सरल से जटिल का सिद्धांत, कि यानी कि हम पहले सरल चीजें सीखते हैं, बाद में धीरे धीरे कठिन चीजें सीखना शुरू करते हैं। यानी कि जैसे बीज जो है आपका, वो एक सरल सा स्ट्रक्चर होता है, तो बच्चा पहले बीज जानता है, उसके बाद पेड़ के बारे में जानता है, तो बीज से पेड़ की ओर। उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। हम सब एक दूसरे से अलग हैं, ये आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। सभी का स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट्स बना के जरूर रखिएगा। सीटेट से यहाँ पर क्वेश्चन आना 99% फिक्स है बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। उसके बाद आता है आपका सेफेलोकाउडल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सिर से पैर की ओर, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो सिरोन्मुखी विकास का सिद्धांत। जिस यानी कि ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो हमारा विकास होता है ये सिर से पैर की ओर होता है। उसके बाद आता है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल विकास का सिद्धांत, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। उसके बाद आता है चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। बिल्कुल जैसे आपकी कॉपी स्पाइरल वाली होती है, बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पर स्पाइरल एक स्ट्रक्चर होता है जो कहता है कि हमारा विकास कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। इस चीज को इंडिकेट करता है विकास का चक्राकार या वर्तुलाकार सिद्धांत। उसके बाद आता है आपका समान प्रतिदर्श या सिमिलर पैटर्न का सिद्धांत, जो कि आपका ये बताता है कि जो विकास का क्रम है वो बिल्कुल फिक्स है, एक पैटर्न में हमारा विकास होता है, जिसमें आपका कभी पहले शैशवावस्था आती है, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आएगी, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आएगी। उसके बाद आता है आपका अविलोम्यता का सिद्धांत। अविलोम्यता का सिद्धांत कहता है कि विकास का क्रम कभी उल्टा नहीं हो सकता, विकास का क्रम कभी उल्टा नहीं हो सकता, मतलब कभी किशोरावस्था पहले और बाल्यावस्था बाद में कभी भी नहीं आएगी, हमेशा पहले शैशवावस्था फिर बाल्यावस्था आएगी। फिर आता है आपका भविष्यवाणी का सिद्धांत, जो कि कहता है कि विकास का क्रम निश्चित है, इसलिए इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का क्रम निश्चित है, इसलिए इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। तो इनमें से सभी पेजेस का आप स्क्रीनशॉट बेटा बना के रख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक चीज जो आप सीटेट आपसे पूछता है, जो है आपका विकास को प्रभावित करने वाले कारक। क्या है? विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जरूर देखिएगा इसको, आप लोग खुद से भी बता सकते हो कि विकास को आपके कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आई होप कि जितने भी लोग लाइव हो सब लोग एक एक जरूर बताओगे कि आपका विकास किन किन कारणों से प्रभावित होता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से कारक हैं बेटा जो विकास की आपको प्रभावित करते हैं? जल्दी से बताइएगा, कौन से वे कारक हैं जो आपके विकास को प्रभावित करते हैं? जल्दी से बताइएगा। सबसे पहले आपका उम्र, आपकी उम्र कितनी है, ये चीज जरूर आपके विकास को प्रभावित करती है। पहला उम्र। भाई जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आप ज्यादा ही समझदार होते जाते हो, आपके अंदर नैतिक विकास अच्छा हो जाता है, तो आपका उम्र कहीं ना कहीं आपके विकास को प्रभावित करता है। दूसरा क्या है? दूसरा है लिंग। लड़का हो या लड़की, भाई लड़के हैं तो घर से बाहर जल्दी निकल जाते हैं, ज्यादा आजादी पाते हैं, तो उनका विकास भी उसी हिसाब से तेजी के साथ होता है। तो दूसरा हो जाएगा आपका लिंग। तीसरा क्या है आपका? पहला उम्र है, दूसरा लिंग है, तीसरा क्या होगा बेटा? तीसरा होगा आपका अधिगम। उम्र है, लिंग है, अधिगम है। चौथा क्या है आपका? प्रजाति। प्रजाति मतलब आपकी जाति, आपकी जाति, आपका धर्म, आपकी संस्कृति, आपका स्कूल, ये सभी चीजें आपके विकास पर प्रभाव डालते हैं। संस्कृति, छठा है आपका स्कूल। शिक्षक व्यवहार, आपका टीचर आपके साथ कितना अच्छे से प्यार से आपको पढ़ाता है, कितने अच्छे से आपकी कोई दिक्कत होती है तो उसको सॉल्व आउट करता है, मतलब आपको आपकी समस्याओं का हल देता है, तो शिक्षक का व्यवहार। फिर आपका पोषण, आपका खाना पीना आपको कैसा मिलता है। अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आप स्वस्थ रहोगे, और आप लोगों ने एक कहावत सुन रखी होगी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, निवास होता है। तो यानी कि अगर आपका शरीर अच्छा होगा तो आपका मन अच्छा होगा, अगर आपका मन अच्छा होगा तो आपको सारे काम करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बेटा आपका वंशानुक्रम, और लास्ट में आता है आपका वातावरण। वंशानुक्रम और फिर आता है आपका 10वां वातावरण।
वातावरण में वो सभी कारक आ जाते हैं जो बाहर, जो जन्म के बाद, कोई भी ऐसा कारक जो जन्म के बाद आपको इफेक्ट करे उसको बोलते हैं हम लोग वातावरण। और जन्म के पहले जितने भी कारक होते हैं जो हमको इफेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं बेटा आपके वंशानुक्रम। क्या होता है? वो होता है आपका वंशानुक्रम। चलिए बहुत बढ़िया। रिचर्डसन की एक परिभाषा है बेटा, इसको भी देख लीजिएगा। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि विकास और अधिगम में धनात्मक संबंध है। रिचर्डसन की एक परिभाषा है। रिचर्डसन रिचर्डसन ने कहा है कि विकास और अधिगम में धनात्मक संबंध है। विकास और अधिगम में धनात्मक संबंध है। धनात्मक मतलब क्या बेटा? धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर आपका विकास तेजी के साथ हो रहा है तो यानी कि आपका अधिगम तेजी के साथ होगा। अगर आपका विकास कहीं पर रुका हुआ है तो यानी कि आपका अधिगम भी कहीं ना कहीं रुका हुआ है। बस यही सिंपल सी बात कही थी रिचर्डसन ने कि विकास और अधिगम का धनात्मक संबंध है। तो इतनी सी बात करनी थी बेटा आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोगों ने जाना वृद्धि और विकास में अंतर। क्या होता है वृद्धि? हमारा जो लंबाई, चौड़ाई, भार, वजन जो कुछ भी बढ़ रहा है ये आता किसमें है? ये आता है आपका वृद्धि में है। विकास क्या होता है? विकास, जो वृद्धि होती है आपकी, ये विकास के अंदर छिपी हुई होती है। मतलब इसको विकास जो है वो बड़ी एक व्यापक चीज है जो वृद्धि को अपने अंदर समाहित किया होता है। विकास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और आपका शारीरिक, सामाजिक और शारीरिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया और आपका नैतिक विकास हो गया। तो इस तरह से मुख्यतः आपके 4 प्रकार के विकास होते हैं और कई सारे प्रकार के विकास होते हैं। सामवेगिक विकास, इन सभी चीजों को आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है। इन सभी चीजों को आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। उसके बाद आज की क्लास में हम लोगों ने बात किया है विकास के सिद्धांतों के बारे में, जिसमें मैंने आपको कम से कम 12 से 14 विकास के सिद्धांत बताए हैं। सभी का स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से रख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि विकास को कौन कौन से कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक है बेटा आपके सीटेट में, सिलेबस में ये पूरा का पूरा टॉपिक दिया हुआ है। तो आज की क्लास को हम लोग बस यहीं तक रखेंगे। उसके बाद मिलते हैं अभी शाम को 6 बजे प्रैक्टिस सेशन में। शाम को प्रैक्टिस होगी यूट्यूब पे, सब लोग वहां जरूर आइएगा यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन में शाम को 6 बजे। आज की क्लास को यहीं रखते हैं, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। टिल देन बाय बाय।